अब यहां पर पौलुस रसूल दर हकीकत जिस चीज को हाईलाइट कर रहा है वो है यूनिटी। और पौलुस रसूल जो है डिविजन्स के ताल्लुक से जो है तफरीकों के ताल्लुक से, ठीक है, तफरीका के ताल्लुक से जो है वो काफी कॉन्शियसली यहां पे जो है वो स्पीक करता हुआ नजर आ रहा है। वो ये जानता है कि तफरीकेबाजी जो डिवीजन है वो क्या हमें जो है अंजाम देते हैं। वो जानता है कि जिधर डिविजन्स होती हैं वहां पर लोग जो है वो डामाडोल होते हैं, बेईमान हो जाते हैं। और यही बात जो है पौलुस रसूल जो है वो करंथस के जो कलीसिया है उसको लिखते हुए कहता है। करंथस में भी जो है ना ये मसला डिवीजन का वो चल रहा था। कुछ लोग अपने आप को पौलुस का कह रहे थे, कुछ लोग अपुल्लोस का, कुछ लोग मसीह का, कुछ लोग कैफा का। तो पौलुस ने कहा कुछ कह रहे हो मैं मसीह का हूं, कुछ कह रहे हो मैं अपुल्लोस का हूं, कुछ कह रहे हो मैं कैफा का हूं। तो वो बाद में कहता है क्या पौलुस ने तुम्हारी खातिर जान दी? क्या पौलुस ने, क्या तुमने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया? तुम ऐसा कह रहे हो तो क्या इसका मतलब है मसीह बट गया? आगे वो बड़ी जबरदस्त मिसाल देता है, कहता है पौलुस क्या है, अपुल्लोस क्या है। पौलुस ने अगर बीज बोया और अपुल्लोस ने अगर पानी दिया तो इसमें ना बीज बोने वाले की मेहनत है ना पानी देने वाले की मेहनत है, बल्कि वो सब इज्जत और जलाल पाए जो उसको बढ़ाता है। आमीन। और इसीलिए वो फिलिपियों के चर्च को भी इसी ताल्लुक से ये बता रहा है कि तुम में तफरीकाबाजी ना हो, कि तुम में जो है वो डिविजन्स ना हो, क्योंकि डिविजन्स का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होते हैं कि लोगों को किसी एक ट्रैक पर आप चढ़ा नहीं सकते, वो डिट्रैक्ट रहते हैं। आमीन। सो आर वी प्रिपेयर्ड टू स्टैंड एंड प्रीच द गॉस्पेल? पौलुस रसूल इस टेक्स्ट में इस ताल्लुक से बात करता है। और पहला पत्रस 3 बाब 15 आयत आप नोट कर लें, वहां पर लिखा है बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तनद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। आपको हर टाइम एक्टिव रहना है, आपको हर टाइम जो है चौकन्ने रहना है। जो आपसे मसीह के ताल्लुक से पूछे आप उसको बताएं। जैसे उस दरोगा ने पूछा, आई साहिबो हम क्या करें कि आप उनके दिलों पे वो चोट लगाएं। हमारे बुजुर्ग हैं बाबा के उस्ताद जिन्होंने जलाली कलीसिया भी लिखी है, प्रोफेसर डैनियल बक्सा, वो कहते हैं खुदा का कलाम थोड़े की मानत है जो दिलों पर चोट लगाता है और आगे ये कहने पर मजबूर करता है कि आई साहिब वो हम क्या करें कि सो आर यू प्रीचिंग लाइक दिस? कि आप ये कह रहे हैं चलो जी ठीक है करो जो मर्जी करना है, ग्रेस प्रीचर बनो, कुछ और ना बनो, हाइपर ग्रेस भी ना बनो, ठीक है। बुनियादें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बुनियादें जब स्ट्रांग है तो आपको ये टैग लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ग्रेस प्रीचर हो। मैं ये कहता हूँ बेस्ट टैग ये होना चाहिए कि आप गॉस्पेल के प्रीचर हैं। आमीन। गॉस्पेल जो है वो ग्रेस का ही मैसेज है। आमीन। यानी कि आप अपनी तरफ इशारा ना करें, लुक एट मी व्हाट आई एम। आज कुछ खुदाम जो है वो अपनी तरफ कहते हैं, ऐ देखो मैं ना कीता, ऐ देखो मैं ना कीता। कोई शख्स था तो पादरी साहब थे, उन्हें 7 दिन का रोजा रखा सी, फिर बाद 7वें दिन भाजू ਨੂੰ हार पाई जाने एने कि उन्हें की लोगों ने निजात दी थी। मतलब नॉनसेंस। लोग अपनी तरफ फोकस करवाते हैं, अपनी तरफ फोकस ना करवाएं, मसीह की तरफ फोकस करवाएं। एक जगह पर प्रीच करने के लिए इनवाइट किया था, मेरे बहुत अजीज भाई हैं, तो वो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो दे रहे थे। तो इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो कहते मैं अभी इतना इंट्रोडक्शन नहीं बोला क्योंकि इसके बाद माइक उनके हाथ में जाना है तो वो अपना तारफ खुद दे देंगे। मैंने क्या अपना तारफ कराया, मैंने कहा मेरा तारफ हो या ना हो, मसीह का तारफ होना चाहिए। शालीम के तारफ से नहीं लोगों की जिंदगी बदलेंगी, लेकिन मसीह के तारफ से लोगों की जिंदगी बदलेंगी। मसीह के पैगाम के वसीला से लोग कहेंगे कि हम क्या करेंगे निजात पाए। और फिर आपके पास मौका हुआ कि अगर तू ईमान लाए दिल से और इकरार करे मुंह से कि मसीह खुदावंद है तो तू और तेरा कराना। आमीन। सो रॉन्ग मोटिव्स भी होते हैं, लेकिन हमने जो है
परस्तिश कैसे करनी है उसकी, यूहन्ना 4:24 के मुताबिक कि खुदावंद ऐसे परस्तर ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी, यानी हम खुदा का कलाम सुनाए तो रूह और सच्चाई में रहते हुए सुनाए। आमीन। अब ट्रुथ जो है वो खुदा का कलाम है, और स्पिरिट क्या है, एटीट्यूड। ट्रुथ क्या है, वो वर्ड है, और स्पिरिट क्या है, एटीट्यूड है। तो आपका जो एटीट्यूड है क्या वो वर्ड के साथ मिलता भी है, कोहेरेंट है कि नहीं? ट्रुथ, ग्रेस एंड ट्रुथ भी साथ है, और ट्रुथ और स्पिरिट भी साथ है। ये एक साथ कह रहे कोरिलेटेड है, कोहेरेंट है, जुड़े हैं। आप जैसे समझना चाहते हैं इसको समझना कि ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, ग्रेस एंड ट्रुथ भी और ट्रुथ एंड स्पिरिट भी। आमीन। ओके जी। आगे जो है 20वीं आयत से लेकर जो है 26वीं आयत तक आप टाइटल दे देंगे पॉल्स लाइफ ऑफ सर्विस। 20वीं आयत से 26वीं आयत तक आपको क्या मिलता है, पॉल्स लाइफ ऑफ सर्विस। ठीक है, पॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस और होप के ताल्लुक से बात करता है। वो कहता है कि वो शर्मिंदा ना होगा। ठीक है, वो क्या कहता है कि वो शर्मिंदा ना होगा, उसका जेल में होना शर्मिंदगी का बायस नहीं है। वो किस जेल में है आपको बताएं, मैंने आपको बस बताया ना कैसी जेल है, स्मेल आ रही है, यहाँ पे घुटन हो रही है, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं शर्मिंदगी नहीं उठा रहा। पहला पत्र 4:16 आयत, वहां पर लिखा है, लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए, बड़ी सॉलिड वर्ड से पतरस ने कमाल कर दी अपने इस खत में। पहला पत्र 4:16 आयत, इसमें लिखा है, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। तो वहां पर वो शर्मा नहीं रहा, कहता मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मैं खुदा की तमजीद कर रहा हूं। आमीन। तो पौलुस और सिलास जब फिलिपियों के जो शहर में थे वहां पे क्या थे, वो खुदा की तमजीद कर रहे थे। आमीन। इसलिए वो आगे कहता है कि चाहे मुश्किल हालात हो, ठीक है, मैं ये जानता हूं कि जो भी है मसीही जो है वो जलाल पाए, और अगर मैं जिंदा रहता हूं तो मेरा जो जिंदा रहना वो मसीह है। आमीन। जैसा कि गलतियों 2:20 आयत नोट कर लें, गलतियों 2:20 में वो कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। आमीन। और आगे कहता है, टू डाई इज गेन, जीना मसीह, मरना गेन है। मुकाशफा 4:13 आयत, मुकाशफा 4 वहां पर क्या लिखा है कि मुबारक है वो मुर्दे जो अब खुदावंद में मरते हैं। हालेलुया। जो मरता है वो दर हकीकत मसीह में सोता है, क्योंकि क़यामत और जिंदगी मेरा मसीह है। इट इज बेटर फॉर पॉल टू बी इन हेवन। वो आगे बात करता है कि ये अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं जो हूं, मैं कहां पर हूं, मैं मसीह के साथ, मसीह के पास आसमानी मुकामों पर हूं। लेकिन वहां पे ये भी बात करता है कि अगर मेरा होना तुम्हारे लिए फायदेमंद है तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। क्या कहता है, कहता है मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं, मैं बीच में फंसा हुआ हूं, किथे जावा, इधर जावा या इधर जावा। ये बिल्कुल वही स्टेज है, सॉरी, कि बंदा शादी करे या ना करे। यार नेक्स्ट ईयर आपको सेमिनार पे बुलाना, शादी के बाद ही देखी जाए। सो वो फंसा हुआ है, वो दरमियान में है, वो स्ट्रक है। वो कहता है मेरा दिल तो क्या करता है, मेरा जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, लेकिन क्या कहता है, मगर अगर मेरा रहना तुम्हारे लिए बायसे बरकत है तो मैं तुम्हारे पास रहना पसंद करूंगा। आज हम बहुत कहते हैं खुदावंद हमें तरक्की दे, बरकत दे। खुदावंद दरवाजे भी खोलता है, मैं ये नहीं कर नहीं खोलता, लेकिन ये भी आइडेंटिफाई करें, खुदावंद अगर आपके लिए यूएस के दरवाजे खोलता है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन क्या आपके लिए यूएस में होना जरूरी है या पाकिस्तान की कलीसिया के साथ होना जरूरी है? ये आपके बुलावे पे डिपेंड करता है। हर किसी का फर्क हो सकता है, हर किसी का फर्क हो सकता है।
ओके, सो पौलुस यहाँ पे कहता है दिल तो करता है मैं चला जाऊं ऊपर मसीह के पास, लेकिन अगर मेरा तुम्हारे पास रहना भाई से बरकत है तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। आमीन। तो आगे इसी ताल्लुक से जो है वो बात करता है, वो आगे पे बात करता है हैप्पीनेस की और जॉय की। अब हैप्पीनेस में और जॉय में फर्क होता है, खुशी में और शादमानी में फर्क होता है। खुशी क्या होती है? खुशी जो होती है कोई कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बर्थडे है जी, मैं खुश हूं, क्या है? मैं खुश हूं, मेरी बर्थडे है, मैं खुश हूं। क्यों खुश हूं? जी मेरी बर्थडे है। लेकिन शादमानी क्या होगी? जी मेरी बर्थडे है लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी मैं खुश रहूंगा। ठीक है, जो प्लान मैंने किया है, मेरी बर्थडे है, वो फेल हो गया है, कोई मसला नहीं, मैं फिर भी खुश रहूंगा। शादमानी इसको कहते हैं। और ये शादमानी तब ही हासिल होती है जब मसीह के साथ आपका लगाव होता है। और पौलुस रसूल इसीलिए जो है वो उनको खुशी में और शादमानी में जो है वो फर्क बताता है कि खुशी तो ठीक है, वो कंडीशनल है, लेकिन शादमानी क्या है? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कंडीशन। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कंडीशन। वो कहता है कि चाहे प्रॉब्लम्स हो, परसिक्यूशंस हो, खुशी जो है वो आपकी खुशी शायद कम भी हो जाए, ज्यादा हो जाए, लेकिन शादमानी तभी है जब परसिक्यूशन होती है। आमीन। अब 27 से 30 वर्ष तक जो है पॉल जो है वो फिलिपियन जो कांग्रीगेशन है उसके ताल्लुक से बात करता है। वो कहता है कि वी आर वन सिटीजनशिप, वी हैव वन सिटीजनशिप। ठीक है, हमारा एक ही वतन है, जैसे कि तीसरे बाब के पीछे में कि मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदा यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। आमीन। हमारी एक सिटीजनशिप है। ठीक है, और आगे वो कहता है कि वी नीड टू लिव द वे कि लोग हम में से मसीह को देखने वाले बने। आमीन। और चर्च जो है वो मसीह से सेपरेट नहीं किया जा सकता और मसीह को चर्च से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे हमने एक लोकल चर्च का ऑर्डर अभी देखा था, हेड कौन है? मसीह है। आमीन। और इसीलिए क्योंकि आप क्या हो? आप मसीह का जिंदा खत हो। कौन कौन है मसीह का जिंदा खत? सब में। ठीक है, आप मसीह का जिंदा खत हो, आपको लोग पढ़ते हैं, आपको लोग जानते हैं। मसीह ने भी क्या कहा कि तुम्हारी जो है वो नेकी, वो रोशनी की मानत सब आदमियों पर चमके ताकि वो तुम्हें देखे, तुम्हारा बाप जो आसमान पर उसकी तमजीद करे। आमीन। So this world is not our home। हमारी एक सिटीजनशिप है और हमारी सिटीजनशिप क्या है? हेवेंस। आमीन। पहले पुराने ज़माने में लोग जो है उनके लिए निजात का तस्वर ये था एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर चले जाना। यानी कनान से निकले, कहां पे गए? हरान से निकले, कहां पे गए? कनान में गए। मिस्र से निकले, कहां पे गए? कनान में चले गए। लेकिन हमारा जो सफर है, हमारी जो सिटीजनशिप है वो कनान नहीं है बल्कि आसमान है। आमीन। और इसी ताल्लुक से वो पौलुस बात करता है और भी कहता है कि इसी काम के लिए जो है, तो 27वीं में आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ दिस एपिसल। अगर आप लिखना चाहते हो कि मेन बॉडी क्या है इस एपिसल की, वो ये कि सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊं और तुम्हें देखूं, ख्वाह ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो। क्या कहते हैं? कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जाफशानी करनी है। आज जाकर अपनी नोटबुक्स पे बाइबल में लिख देना 4 फरवरी 2000 पादरी शालीम ने कहा, क्या हम मसीह के लिए इंजील के लिए जाफशानी करते हैं या नहीं? ये अगला पूरा साल आपने इस पे मेडिटेट करना है, क्या हम जाफशानी करते हैं कि नहीं। जाफशानी जो है एक इरादा करके जो है कि उसने मेरे लिए क्या किया है, अब मेरा वक्त है कि मैंने उसके लिए उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना। ये नहीं करना उसने मेरे लिए किया मैं भी उसके लिए अपनी जान दूं। नो, उसकी जान काफी है। आमीन। उसकी जान पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए, सारी कौमों के लिए काफी है। आमीन। आपने उस पैगाम को लोगों तक जो है वो पहुंचाना है। पौलुस रसूल कहते हैं पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 58 वर्स में कि बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश जो है करते रहो, क्योंकि ये जानते हो
कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं। आमीन आमीन। डोंट लेट फियर जो है वो आपको टीयर अपार्ट कर देगी। एक थियोलॉजियन ने कहा है डोंट लेट फियर टीयर यू अपार्ट, के खौफ को अपने आप को फाड़ने का मौका ना दें। आमीन। अपने आप को फाड़ने का मौका ना दें, बल्कि आप खौफ पर गालिब आए, क्योंकि जिस तरह मसीह हर बात में गालिब आया, आजमाइशों में गालिब आया, आप भी मसीह के वसीला से, उसके फजल के वसीला से जो है वो गालिब आएंगे। लोगों के लिए सलीब का पैगाम हो सकता है, अगले चैप्टर में हम इसी तरह से बात करेंगे। सॉरी, बहुत कोशिश की कि जल्दी करूं, लेकिन नहीं हो सकता था जल्दी। मैं सिर्फ वाइफकार वैसे 15 to 20 मिनट्स मांगूंगा, उसके बाद वाइफकार करेंगे। तो मसीह का जो सलीब का पैगाम है अपने लोगों तक पहुंचाना है। जैसे हम गाते भी हैं, तेरे प्यार को लेके ऐसी, आमीन। आपने इस प्यार को दूसरों तक पहुंचाना है। आमीन आमीन। अभी हम शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बाद रिफ्रेशमेंट का आपके लिए जो है इंतजाम किया गया है। आप रिफ्रेशमेंट्स को जो है वो लें, सिर्फ आपके पास 10 मिनट्स है, 10 to 12 या 15, हाँ 15 मिनट्स है। वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, रिफ्रेशमेंट लेनी है, आपने वापस अपने सीट्स पर आना है। आमीन। ओके, पोपो किरण है, पोपो किरण हमें जो एक शॉर्ट प्रेयर लीड करेंगे। तारीफ हम करते हैं जी अधिका, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि तू हमको सना के लायक, हम तुझे इस जगह पर सर बुलंद कर, क्योंकि तू वाकई ही बुलंद वाला, तू अकेला ही सारी कुदरत का मालिक है और तू अकेला सब कुछ करने की कुदरत है।